नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत कवर करेंगे सबसे पहले बाजार की एक्टिविटी को, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी है और ये फाइंड आउट करेंगे कि आज के दिन बाजार अचानक क्यों रिवर्स हुआ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो बाजार की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अगर हम क्लोजिंग की अगर बात करें तो फिर भी कहूंगा 24,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो 24,102 के लेवल पे बाजार की क्लोजिंग, काफी अच्छा मोमेंटम। साथ साथ दोस्तों ओपनिंग की अगर बात करें तो एक गैप अप ओपनिंग, एंड गैप अप ओपनिंग के बाद देख सकते हैं लगातार अच्छी ब्रीथ दिखने को मिली है बाजार में। एंड इसके साथ सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन फिर भी अच्छे पॉइंट्स ये हैं कि 24,000 के ऊपर ही बाजार की क्लोजिंग हुई है। अब इन बिटवीन अगर हमारे वीडियोस को आप देखते हैं, अगर हमारे ऐप वाली वीडियोस को आप देखते हैं प्रॉपर तरीके से, तो लास्ट वाली जो ऐप वाली वीडियोस में चीज़ें अपलोडेड हैं वहाँ पे ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी कि बाजार कल के दिन इंपॉर्टेंट मोड के साथ देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन इन बिटवीन की खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो खबरें ही बाजार को ब्रीथ भी देगी, जो कि बेसिकली अपर साइड की तरफ, एंड अगर कुछ भी इश्यूज नेगेटिव होता है तो उसको नीचे भी लेके आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा एस्केलेशन जिस पे बाजार की नजरें टिकी हुई थी वो कह सकते हैं स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत। एंड इसी पीस टॉक के तहत अगर देखें तो यूएस, साथ साथ ईरान की बात कर लें, यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर लें, और इसके साथ अगर देखें तो और एक कंट्री थी जो कि इसको मिडॉक कर रही थी। तो यहाँ पे जो झड़क चल रही थी बातचीत को लेके फिलहाल यूएस एंड ईरान के बीच में, जहाँ पे ईरान का मुद्दा था कि इसराइल जो लगातार लेबनान पे अटैक कर रहा है जिसकी वजह से डील हो सकता है ब्रेक हो जाए, फाइनलाइज ना हो, और इस तरह की जो बातें हैं उन्होंने मीटिंग के दौरान रेज भी की थी। और इसी चीज़ के चलते इन बिटवीन ट्रम्प की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी सुनने को मिला था, और वो अगर कहें तो ट्रम्प की तरफ से थ्रेट, और वो भी डायरेक्ट ईरान को कि बी केयरफुल, और हम इस बार जो अटैक करेंगे इससे भी बुरी तरीके से करेंगे। तो इस तरह का थ्रेट जो है ट्रम्प की तरफ से ईरान को दिया गया, और जैसे ही बेसिकली ये चीज़ें हुई ईरान ने इन बिटवीन मीटिंग को रद्द किया एंड वहाँ से निकलना ही सही समझा। तो इस तरीके की एक्टिविटी एस्केलेट होती नजर आई थी, जहाँ पे अगर देखें तो इनका कंसर्न था कि जो इसराइल है लगातार लेबनान पे अटैक कर रहा है जिसकी वजह से ईरान किसी भी तरीके की मीटिंग को फर्दर प्रोग्रेस पे नहीं करेगा। और रही बात इसी बात को लेके सोशल मीडिया साइट्स, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर है या फिर जितने भी मार्केट एक्सपर्ट है जो कि इन चीज़ों को कवर कर रहे थे, उन सभी की तरफ से एक ही स्टेटमेंट कि कल के दिन बाजार क्रैश होगा। और ये क्रैश वाला जो शब्द है ये आपने हर जगह देखा होगा, कल के देर रात तक भी, कल तक भी बात कर ले, मॉर्निंग के टाइम की बात कर ले या फिर आफ्टरनून की बात कर ले, इवन देर रात तक इस तरीके का शब्द यूज होता था मार्केट के लिए। और हमने जो वीडियो में बात की थी, डिस्कशन किया था लास्ट वाली वीडियो में, और वो एक ही बात डिस्कस किया था कि हद तक चांसेस बहुत प्रोबेबली है कि ये मीटिंग कंडक्ट हो आखिरी में पूरी तरीके से और एक सही निर्देश निकले, क्योंकि यहाँ पे ईरान भी चाहता है कि पीस टॉक हो, कंप्लीट हो प्रॉपर तरीके से, और यूएस भी चाहता है। इन दोनों के बीच में दोस्तों सही तालमेल बैठना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ यही सिर्फ एक मीटिंग में सारी बातें क्लियर नहीं होंगी, सेवरल राउंड ऑफ मीटिंग कंडक्ट होगी, और ये सेवरल राउंड ऑफ मीटिंग के बारे में हमने हर एक वीडियो में डिस्कशन किया है जब भी हमने इस मुद्दे को पिक किया है। तो फिलहाल हमें यह समझना है कि माहौल क्या है, कंट्री की क्या चाहती है और दोनों पक्ष क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर ये युद्ध यूएस नहीं रोकना चाहता तो इतने सारे इफेक्ट्स नहीं करता यूएस। तो इस तरह की चीज़ें हमें बाजार में देखने को मिल रही है। तो फाइनल जो कल देर रात तक अगर देखें तो अपडेट तो यही था कि मीटिंग बुरी तरीके से कह सकते हैं फेल हुई है। जो भी बातचीत कह सकते स्विट्जरलैंड में शुरू हुई थी वो सारी नलिफाई हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो थ्रेट दिया गया ईरान को, उसकी वजह से। अब इसके बाद का ट्विस्ट पॉइंट क्या है, तो ये बातें तो अब तक क्लियर हो गई कि जो थ्रेट दिया गया था ट्रंप की तरफ से, इस वजह से मीटिंग जो बिगड़ गई थी। रही बात इसी चीज़ के थोड़े समय के बाद फिर से दोनों पक्षों की तरफ से मीटिंग को कंडक्ट किया गया। आप देख सकते हैं यूएस ईरान के जो लाइव अपडेट है उस हिसाब से देखिए तो हाई लेवल जो मीटिंग है, टॉक जो है स्विट्जरलैंड में चल रही थी, उसके बाद जो भी एस्केलेशन हुआ था, और ये मीटिंग अगर कहें तो काफ़ी लंबी चली है। कॉन्फ्लिक्ट जो है रैप अप हुआ है और अर्ली मॉर्निंग तक दोस्तों ये जो मीटिंग चली है, हाई लेवल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो नेगोशिएशन की चीज़ें चली हैं, और थ्रू आउट द वीक अगर देखें तो बहुत सारी बातों पे डिस्कशन हुआ है। और उससे पहले की जो मीटिंग हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं
1 घंटे से भी कम चली है। और ये वाली जो मीटिंग है जो उसके बाद कंडक्ट हुई, बातों को शांत करने के बाद, उसके बाद जो मीटिंग कंडक्ट हुई वो काफ़ी लंबी चली है। तो ड्यूरिंग द डिस्कशन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एग्री टू इस्टेब्लिश द कन्फ्लिक्ट सेल फोकस ऑन एड्रेसिंग द ऑनगोइंग वायलेंस इन लेबनान। अब इन दोनों कंट्रीज की कह सकते हैं इन्होंने एक बात पे एग्री किया है कि एक तकरीबन जांच बैठेगी या फिर एक पर्टिकुलर सेल बनेगा जो कि इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगी और इसको शांत करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। अब लेटेस्ट जो अपडेट अगर देखें तो इन अ जॉइंट स्टेटमेंट मीडिया, अगर पाकिस्तान की बात करें जो कि पाकिस्तान के साथ साथ कतर भी इस चीज़ को आगे लेके चल रहा था, जब मैकेनिज्म वुड इन्वॉल्व द लेबनीज गवर्नमेंट, जो कि लेबनीज गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी इस सारी ऑपरेशंस एक्टिविटी में, एंड वुड वर्क टू इंश्योर एडेंस टू द टर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन इन लेबनान, जो कि इजराइल की तरफ से किया जा रहा है मिलिट्री एक्शंस। तो कहने का मतलब है इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो पहला मुद्दा बिगड़ा था, उसके बाद जब फिर से मीटिंग कंडक्ट हुई उस मीटिंग के दौरान जो कि चीज़ें लंबी चली वार्तालाप, एंड उसके बाद जो है बातें धीमे धीमे शांत होती नजर आई। और इसलिए आपने देखा होगा आज मॉर्निंग में इंडियन मार्केट में एक अच्छा सा एक रिवर्स देखने को मिला। और सिर्फ इंडियन मार्केट की हम बात नहीं कर रहे, इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट की बात कर ले या फिर सिल्वर मार्केट की बात करें तो उनमें भी आपको रिवर्स देखने को मिल रहा होगा। तो ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। और ये भी फिर से कहूँगा, ये जो मीटिंग अभी जो लास्ट हुई है जो अर्ली मॉर्निंग तक चली है, ये आखिरी मीटिंग नहीं है, इसके बाद भी बहुत राउंड ऑफ मीटिंग होगी और उस राउंड ऑफ मीटिंग्स में भी एस्केलेशंस होंगे। लेकिन इन शॉर्ट अगर देखें तो फाइनली जो है एंड में चीज़ें स्मूथ होती नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंट्री चाहती हैं कि मामला सुलझे और जल्द सुलझे, क्योंकि दोनों की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली खराब हो रही है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ प्रोग्रेस भी हुई है इस मीटिंग के दौरान। और जेडी वेंस की अगर बात करें तो पीस टॉक के दौरान ये भी एक तरीके का सुनिश्चित किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ओपन ही रहे। फिलहाल इस चीज़ को लेके फर्दर की डिप्लोमेसी होगी, आगे मीटिंग्स और कंडक्ट होंगी, सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग भी कंडक्ट होगी, या जिसके माध्यम से आने वाले समय में चीज़ें जो है अच्छी नोट के साथ होंगी। अब रही बात इस चीज़ के बाद, यूएस भी बेसिकली जो ईरान के एसेट है उसको अनफ्रीज करेगा। देख सकते हैं जेडी वेंस ने सजेस्ट किया यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कुड एग्री टू अनफ्रीज ईरान एसेट फॉर द परचेज ऑफ यूएस सोय एंड कॉर्न एंड व्हीट। तो वो जो फ्रीज जो एसेट किया था यूएस ने उसको अनफ्रीज करेगा यूएस, और उसके साथ उस एसेट के माध्यम से जो ईरान है वो बेसिकली यूएस की तरफ से सोयाबीन, कॉर्न और व्हीट भी खरीदेगा अपनी डेली एक्टिविटी या फिर जो भी एक्टिविटी उसके बिहाफ पे। तो इस तरीके की चीज़ें हमने बाजार में देखने को मिली। और इन लास्ट अगर देखें तो कह सकते हैं ये जो मीटिंग पूरी कंडक्ट हुई थी ये काफ़ी अच्छी नोट के साथ कंडक्ट हुई है, इसलिए आज के दिन बाजार में एक अच्छा मूवमेंट रिवर्सल के रूप में देखा, जो कि किसी की तरफ से एक्सपेक्ट नहीं था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, और वो समीकरण हालांकि बिगड़ते जरूर हैं चीज़ें, लेकिन एट लास्ट अगर देखें तो चीज़ें स्मूथली निकलती हैं। अब आगे का क्या कंसर्न रहेगा, आगे का कंसर्न ये रहेगा कि आज के दिन देखेंगे यूएस मार्केट किस से ओपन होता है, एंड उस ओपनिंग के साथ बाजार में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो कि सारी बातें हम अपने ऐप वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इसलिए कहता हूँ दोस्तों, मार्केट की हर एक अपडेट के लिए इस बात का ध्यान रखें कि हमारा जो एक बेसिकली पर्टिकुलर ऐप है उसको ज़रूर फॉलो कर ले। नीचे रिस्पॉन्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझ लें, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम प्रॉपर हर एक चीज़ को लेके कवर करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि आने वाले नेक्स्ट दिन में बाजार किस तरह से मूव करेगा और हमारी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए और हमें किस पे ध्यान और नज़र रखनी है। तो फिलहाल अभी तक कहूँगा, देखते हैं बाजार इसको आगे किस तरीके से आगे इन प्रोग्रेस में करता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों डिस्कस करें तो दोस्तों रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई गए थे, और वहाँ दोस्तों हमारे इंडिया के साथ में यूएई की डिफेंस डील हुई है। और इसी डिफेंस डील के तहत अगर देखें तो बहुत जल्द यूएई इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा, उसके बाद डिफेंस सिस्टम्स भी खरीदेगा, तो जिस माध्यम से हमारी बिजनेस एक्टिविटी में एक और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों इससे कनेक्टेड कौन सा स्टॉक है, इससे कनेक्टेड है बीडीएल। तो खास करके आपको बीडीएल पे ध्यान देना है और देखते हैं बाजार में इसका क्या असर पड़ता है। तो फिलहाल की जो अपडेट है बिल्कुल ही बेहतरीन है। देख सकते हैं इंडिया इन टॉक विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू सेल सम ऑफ इट्स फ्लैगशिप डिफेंस सिस्टम्स, जो कि इंक्लूड करेगा ब्रह्मोस को, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, और इसके साथ देख सकते हैं अक्षतर एयर डिफेंस सिस्टम्स, जो कि बेसिकली गल्फ नेशन के साथ ये सारे हमारे टाई अप जो हुए हैं। और इसी के तहत आने वाले समय में ये जो डिफेंस की डील है वो और भी अलग अलग पैरामीटर्स पे आगे इंक्रीज होगी। तो ध्यान रखें, डिफेंस सेक्टर्स पे आपको नजर रखनी है, इसलिए आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर में भी अच्छा खासा मोमेंटम्स है।
तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इन सारी अपडेट के साथ वीडियो को यहाँ पे करते हैं थोड़ा वाइंड अप। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के लिए, और साथ साथ कुछ प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक थोड़ा इंतजार करें, और अगर आपके पास एक्सेस है आपका तो अच्छी बात है, नहीं है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करके प्रोसेस को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।